बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीकेंड का ये व्लॉग है और मैं ना यहाँ पर सुबह ही सुबह उठ गई थी क्योंकि ना हमारा यही प्लान था कि आज ना हम सेंट्रल लंदन जाएंगे। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड की अपने किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग भी थी और उन्होंने यही बोला था कि ना हम लोग भी साथ ही चले। तो मैंने ना एक दिन पहले सारे ही काम वाइंड अप कर लिए थे और यहाँ पर फिर मैं सुबह ही सुबह उठ गई थी क्योंकि फिर बच्चों को भी रेडी करवाना होता है और ब्रेकफास्ट मैंने कहा चले आज इनको ना मैं ज़रा हैवी सा देती हूँ। वीकेंड भी था तो वैसे भी हम लोगों ने जाना था तो बच्चों का ब्रेकफास्ट हैवी हुआ होना तो फिर बच्चे रास्ते में इतना तंग भी नहीं करते। तो खैर सुबह ही सुबह उठ के मैंने सारे काम वगैरह किए, घर को साफ़ सुथरा किया और समेट के ही घर से निकले क्योंकि आपको पता है टेंशन होती है घर अगर हम इसी तरह मैसी छोड़ जाए ना तो फिर वापस आते हैं फिर वैसे ही इतने थके हुए होते हैं और फिर घर के काम देख के वैसे ही इतना डिप्रेशन सा हो जाता है, दिल ही नहीं करता कोई काम करने को। तो ना मैंने यही कोशिश की कि मैं ना घर साफ़ सुथरा करके जाऊँ। तो बस यहाँ पर पानी वगैरह मैंने भी बनाया। मैंने इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बस हल्का फुल्का ले लिया था और पानी जो है आपको पता है मैं ज़रूर पीती हूँ सुबह सुबह। तो यहाँ पर बस मैं अपने लिए पानी ही बना रही थी और फिर मैं भी बच्चों के पास जाके बैठ गई और मैंने अपना पानी पिया और बच्चों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। फिर हम लोग रेडी हुए और चले गए। तो जी यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे सेंट्रल लंदन। अच्छा यहाँ पर ना हम लोग आए हुए थे हाइड पार्क में क्योंकि हमारे पास ना टाइम जो था काफ़ी ज़्यादा था, हम टाइम से ही निकले थे। तो ना हमने ज़ोहर की नमाज़ भी ना पार्क में ही पढ़ी थी क्योंकि इतना अच्छा वेदर था ना। तो हम लोगों ने यही सोचा कि आसपास ना कोई मस्जिद भी नहीं थी तो हम लोगों ने यही सोचा कि ना हम ना नमाज़ भी ना इधर ही पार्क में पढ़ लेंगे और सनी वेदर था। लकीली ही इधर ऐसा होता है कि मतलब धूप वगैरह निकले और यहाँ पर इस तरह नहीं होता कि धूप निकली है तो निकली ही रहेगी। धूप ऐसे 15-20 मिनट के लिए निकली थी और फिर ना बादल आ गए थे। खैर बहुत अच्छा वेदर था तो बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय कर लिया था और हम लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय कर लिया था। अच्छा यहाँ पर ना लंदन में यहाँ के पार्क्स की ये बात है कि यहाँ इतने बड़े बड़े पार्क्स होते हैं कि उनको एक्सप्लोर करने में इतना टाइम लग जाता है। तो हम ना ज़्यादातर हम इस पार्क में पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं हाइड पार्क में, लेकिन इस तरह नहीं हुआ है कि मतलब हम पूरा ही पार्क विज़िट कर लें एक ही दफ़ा में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हमारे पास थोड़ा सा टाइम था, 1-2 जगह ही घूमी और पार्क में ना और ज़्यादा हम लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया था क्योंकि हमारे पास टाइम ही कम था। तो बस यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड का भी टाइम हो गया था मीटिंग का तो वो अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए चले गए थे और मैं फिर बच्चों को लेके थोड़ा बहुत मैंने इनको घुमाया फिराया और फिर इनको ना भूख लग गई थी तो मैंने इनको खाना वगैरह खिलाया और उसके बाद काफ़ी देर ना मतलब जितना टाइम भी मेरे हस्बैंड की मीटिंग चलती रही थी ना उतना टाइम हम लोग फिर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में ही घूमते फिरते रहे थे। तो जी यहाँ पर मैं ना बच्चों को लेकर आ गई थी एक चिकन शॉप में। यहाँ पर ना बच्चों को ना यहाँ के राइस और पेरी पेरी चिकन बहुत पसंद है, हम सबका ही मोस्ट फेवरेट है इस शॉप का। लेकिन ना आज बच्चों का मूड नहीं था, बच्चों ने बोला घर पे भी आप राइस खिलाती रहती हैं और यहाँ पर हम नहीं राइस खाने वाले। लेकिन यहाँ के राइस बहुत मज़े के होते हैं। अगर लंदन में कोई जगह है ना जहाँ के राइस मुझे पसंद है तो वो पेपेज़ है। तो खैर यहाँ पर ना बच्चों ने बोला था हमें आज राइस नहीं खाने, हमें ना बर्गर खाना है। तो मैंने इनके लिए ना ग्रिल बर्गर ऑर्डर कर दिया था और साथ अपने लिए भी कर दिया था और फिर बस यहाँ पर बच्चों को हमने खाना वगैरह खिला लिया था।
उसके बाद दोबारा फिर मैं बच्चों को लेकर ना हाइड पार्क आ गई थी। मैंने कहा जब तक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की ना लाइट्स नहीं ऑन होती ना तब तक हम पार्क में ही फिरते रहेंगे। तो ना क्योंकि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और हाइड पार्क ना साथ साथ ही हैं, तो एक कॉर्नर ही है हाइड पार्क के ना, एक कॉर्नर पे फिर मैं इनको ना लेके फिरती रही थी। मैंने सोचा कि चलो यार इवनिंग में ना लाइट्स वगैरह देख के ही घर जाएंगे, लेकिन ना बस वो यही था कि हम लोग ही टाइम से आ गए थे। हम लोग मतलब ये नवंबर के एंड पे लाइट यहाँ पे ऑन होती हैं या नवंबर के मिड में, तो हम नवंबर के स्टार्ट में आ गए थे, तो शायद क्रिसमस की लाइट्स ऑन ही नहीं हुई थी। खैर नेक्स्ट मुझे जब भी मौका मिला ना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर क्रिसमस की लाइट्स जो है हम आएंगे दोबारा से। बच्चों को तो मैंने दिखाने आना ही है, तो क्या कहते हैं मैं ज़रूर आप लोगों के साथ भी लाइट्स वो शेयर करूँगी। और वाकई बहुत प्यारा लगता है, सारा सीन इतना अच्छा लग रहा होता है ना रात के टाइम पे। तो जी यहाँ पर बस हम लोग भी घूम फिर रहे थे, और ना यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है ना कि यहाँ पर छोटे छोटे से शोज़ होते रहते हैं। लोग ना डोनेशंस इकट्ठी करने के लिए ना इस तरह के हल्के फुल्के से शोज़ करते रहते हैं, और ना यहाँ पे भी वही शो चल रहा था। हम लोगों ने पास जाके तो नहीं देखा क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, लेकिन ये ना कोई मतलब डोनेशन वगैरह इकट्ठी करने के लिए ही इस तरह के ना स्ट्रीट शोज़ हो रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोग भी ना पहुँच गए थे, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में ही फिर रहे थे। तो यहाँ पर ना मतलब सारे ब्रांड्स होते हैं, आई मीन प्राइमार्क भी है, ज़ारा, उसके अलावा और टीके मैक्स, मतलब हर तरह के ब्रांड्स ना यहाँ पर एक ही स्ट्रीट के अंदर मिल जाएंगे। तो जी यहाँ पर ना हम लोग भी घूमते घुमाते ना प्राइमार्क के अंदर आ गए थे, और मैंने कहा यार जब तक ना मेरे हस्बैंड नहीं आते तब तक हम लोग प्राइमार्क के अंदर फिर लेते हैं। अगर कुछ काम का नज़र आया तो शायद ख़रीद भी लेंगे, लेकिन अभी ना हमें इतनी कोई ख़ास किसी चीज़ की ना ज़रूरत थी नहीं, तो ना इस वजह से मैंने कहा चलो यार बस वीडियो ही बना लेते हैं। वैसे ना यहाँ पर इस तरह होता है कि ना सेल्स वगैरह तो लगती रहती हैं, लेकिन ना साल में जो एक सबसे बड़ी सेल लगती है ना वो बॉक्सिंग डे पे लगती है। तो उसमें क्या होता है कि ना चीज़ें जो होती हैं आपको 50% से 70% तक भी मिल जाती होती हैं। तो मैं तो उस दिन का बड़ा इंतज़ार करती हूँ, लेकिन क्या होता है कि अगर आप उस टाइम पे मतलब बॉक्सिंग डे पे अगर आप सुबह ही सुबह निकलो ना और क्यू में लगो तो जाके आपको ना कोई काम की चीज़ मिल जाती होती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि बस मतलब इतनी कोई ख़ास चीज़ें पड़ी नहीं होती हैं सेल पे। तो जब मैं नई नई इधर आई थी ना तो एक आधी बार मैं आई थी बॉक्सिंग डे पे, और ना मतलब इतनी कोई ख़ास क्यू थी नहीं। हम लोग भी मतलब घर से लेट ही निकले थे, तो ना मतलब चीज़ें वगैरह तब तक जो काम की चीज़ें थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी। तो खैर मतलब इतनी कोई ख़ास शॉपिंग की भी नहीं थी उस टाइम पे, और अब मैं वैसे नहीं कर सकती क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जो मेरा छोटा बेटा है उसके साथ निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो खैर इंतज़ार है, देखें अब क्या होता है क्या नहीं होता। बॉक्सिंग डे आएगा तो पता चलेगा कि यार हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। खैर जी यहाँ पर ये देखें छोटी बच्चियों के कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से क्लिप्स। अच्छा यहाँ पर ना मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है ना प्राइमार्क की, वो यहाँ की ज्वेलरी है। बहुत प्यारी ज्वेलरी होती, मतलब इतनी वैरायटी होती है ना यहाँ। आपको यहाँ पर ना हर स्टाइल का कुछ ना कुछ लाजमी मिल जाता होता है, चाहे आपको डेली वेयर के लिए चाहिए हो या फिर थोड़ी सी फैंसी लुक कह लें तो। और ना प्राइसेस भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं, लाइक 2 to 3 पाउंड से ही ऑलमोस्ट स्टार्ट होती हैं यहाँ पर ना ज्वेलरी। और मोस्टली ना यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की टोन में ज्वेलरी होती है।
मतलब कुछ पीसेस तो बहुत क्लासी होते हैं और कुछ बहुत ट्रेंडी होते हैं। ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूँ तो क्वालिटी इतनी भी बुरी नहीं होती जितनी प्राइसेस लो होती है। लाइक 1-2 सीज़न जो है ना वो आपके आराम से चल जाते होते हैं। और इधर की ज्वेलरी की ख़ास बात ये है कि आप ना ज़्यादा ख़र्चा किए बिना ही ना अपना लुक चेंज कर सकते हैं। खैर उसके अलावा और भी काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पर ना आई हुई, तो उसके अलावा मेकअप इधर का है, मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है प्राइमार्क का मेकअप, तो मुझे इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है कि यहाँ का मेकअप कैसा हो सकता है। तो खैर यहाँ पर मेकअप भी ना काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में ही पड़ा हुआ था। हर चीज़ ना मतलब बिल्कुल बजट फ्रेंडली थी यहाँ पर ना। तो खैर मैंने लिया तो कुछ भी नहीं, और क्योंकि ना मुझे ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास हर चीज़ ही पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं ना खाली वीडियो ही बना लेती हूँ। तो खैर उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे टीके मैक्स, और यहाँ पर भी हम लोगों ने बस विंडो शॉपिंग ही की थी। तो बस उसके बाद थोड़ी देर और रुके और घर वापस चले गए। तो जी फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।